Hello students, today we will talk about the image. How can we insert image in HTML documents? Okay? इमेज क्या होते हैं? ना आपने किसी वेब पेज में कोई पिक्चर्स देखी है, कोई इमेजेस देखे हैं, तो हम इमेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस, इनलाइन एंड एक्सटर्नल इमेजेस. ओके, जब हम इमेजेस की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले तो इमेजेस के लिए हमारे पास एक टैग होता है IMG टैग. IMG टैग रिफ़र करता है इमेज को. ओके, द IMG टैग इज़ यूज टू ऐड इमेजेस इन एन HTML वेब पेज. इट इज़ एन एम्प्टी टैग. ओके, एंड रिक्वायर्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं स्पेसिफाइड विद इन. एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपको पता है एट्रीब्यूट जैसे किसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है टैग की ना, जैसे आपने फ़ॉन्ट की साइज, तो साइज आपका एट्रीब्यूट था. ओके, OLED में टाइप एट्रीब्यूट था. इसी तरह से इमेज टैग्स के भी कुछ एट्रीब्यूट हैं, बट इमेज टैग का जो टैग होता है दैट इज़ द IMG टैग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग द सोर्स ऑफ एन इमेज. किसी भी इमेज के सोर्स को डिसाइड करना. हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई इमेज है, वो किसी पाथ में सी ड्राइव में स्टोर है, तो सी ड्राइव में स्टोर है तो हम उसे अपने वेब पेज पे कैसे अपलोड करेंगे, है ना? टू ऐड एंड डिफाइन द सोर्स ऑफ द इमेज ऑन द वेब पेज, द SRC एट्रीब्यूट इज यूज. SRC एक एट्रीब्यूट है जो सोर्स को डिफाइन करता है. सोर्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सोर्स मीन्स होता है हमारी इमेज कहाँ पर है, उसका सोर्स क्या है. सिंटैक्स इसका देखते हैं. इमेज SRC सोर्स इज इक्वल टू डबल कोट में लिखते हैं एड्रेस या पाथ ऑफ द इमेज. सी ड्राइव में है, इमेज का नेम है तो पाथ लिखते हैं. बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि इमेज को एक बार ओपन करते हैं, उसको राइट क्लिक करके वहाँ से उसका लोकेशन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं तो इजी हो जाता है. ओके, इफ़ द इमेज फाइल, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई इमेज फाइल picture1.jpg किसी फोल्डर में स्टोर है. ओके, तो जो हमारा सिंटैक्स होगा वो क्या होगा? टैग के अंदर IMG SRC इज इक्वल टू pic1.jpg. ये क्या है? सोर्स है, उसका पाथ है, लोकेशन है. क्लियर? अब ये तो पिक्चर्स का नेम हो गया, picture1.jpg के फॉर्मेट में है. बट ये इमेज, इफ़ द इमेज फाइल पिक जो अप्लाइज ऑन द डायरेक्शन, किसी डायरेक्टरी में स्टोर है, जैसे अभी मैंने कहा कोई सी ड्राइव में स्टोर है, तो फिर हमें उसका पूरा पाथ लिखना होगा. ये देखो ये टैग आप देखिए, IMG SRC. IMG टैग है, SRC उसका एट्रीब्यूट है. और कैसा एट्रीब्यूट है? सोर्स एट्रीब्यूट है. तो यहाँ पे हम पूरा क्या करते हैं, उसका पाथ लिख रहे हैं. सी ड्राइव में यूज़र है, अब चूँकि बुक्स आपकी बुक के पेजेस हैं, किस पब्लिकेशन की बुक है, picture.jpg1. ओके, तो ये पूरा आपके पिक्चर्स नेम विथ देयर सोर्स. ओके, अगर इसी तरह से इफ़ द इमेज ऑफ द फाइल JPG डज नॉट लाइन योर कंप्यूटर. अभी तक तो ये था चलो आपके कंप्यूटर में है तो आपने ये कर दिया, एड्रेस दे दिया कंप्यूटर का. अब अगर कंप्यूटर पे नहीं है, रेदर एग्जिस्ट इन द इमेजेस फोल्डर ऑफ द सर्वर ऑफ गूगल के सर्वर पर अगर स्टोर है, तो हम वहाँ से भी हमें उसका पाथ ही लिखना होगा. IMG SRC, सबसे पहले IMG टैग इमेज के लिए, SRC फॉर सोर्स, एंड HTTP www.google.com ना, उसका पूरा पाथ. ये हम इमेज के SRC के लिए टाइप करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है स्पेसिफाइंग हाइट एंड विड्थ फॉर एन इमेज. किसी इमेज की हाइट या विड्थ. हाइट या विड्थ का मतलब हो गया उसकी हाइट कितनी होगी, इमेज की चौड़ाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी. तो उसके लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट होते हैं, हाइट एंड विड्थ. हाइट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द इमेज, द हाइट इन पिक्सल्स. ओके, एंड द विड्थ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विड्थ इन पिक्सल ऑफ द इमेज. ओके, सपोज दैट देखो एक प्रोग्राम यहाँ लेते हैं हम लोग. HTML है, टाइटल हाइट ऑफ द एंड विड्थ के लिए, बॉडी IMG SRC लिया है, कैमल JPG स्टाइल इसकी हाइट और विड्थ को यूज़ कर रहा है 70% एंड 50%. पैराग्राफ चेंज कर रहा है. ओके, अब ये इमेज है और नीचे कुछ स्पेस लिखा है, कुछ पैराग्राफिक टाइप हुआ है लाइक दिस. ओके, तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए स्टाइल जो लिया है हाइट, तो हाइट क्या हो गया? स्टाइल इसकी हाइट जो है एट्रीब्यूट है, इमेज की हाइट को शो करता है और विड्थ को शो करता है. तो इसकी हाइट जो है वो 70% है और विड्थ इसकी 50% है. ठीक है, जो भी इमेज की साइज़ होगी. ओके, देन इमेज क्लोज है. नेक्स्ट है स्टूडेंट अलाइनिंग इमेज. अलाइनिंग इमेज का मतलब होता है हमारी इमेज अलाइन कहाँ करेगी. अलाइन मीन्स वो पेज के किस, उसकी पोजिशनिंग क्या होगी. टू अलाइन एन इमेज टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट.
भाई हमारी इमेज जैसे यहाँ पे है, तो ये इमेज हमारी है, इसके टॉप पे है, बॉटम पे है, लेफ्ट है, राइट है ना। अलाइनमेंट क्या होगा उसका, उसकी पोजीशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ पी लिया, IMG SRC इमेज लिया, विड्थ 50 पिक्सल्स, हाइट 50 पिक्सल्स, द इमेज विल अपीयर इन द राइट ऑफ द टेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो अलाइनमेंट, to align an image to the right or left to the text, use the CSS property float। ओके, CSS से अगर अलाइन कर रहे हैं तो हमें इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी फ्लोट। अब देखो यहाँ पे राइट है ना, IMG SRC इमेज का एड्रेस है img.jpg, स्टाइल इज इक्वल टू फ्लोट लिया और इसकी कंडीशन दे दी, इसकी वैल्यू दे दिया प्रॉपर्टी की राइट। तो ये जो पोजिशनिंग है इसकी, फ्लोट क्या कर रहा है, CSS प्रॉपर्टी है, किसके लिए, अलाइन फॉर द इमेज के लिए, इमेज के अलाइन करने के लिए, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है आल्ट एट्रीब्यूट। आल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है ये, जैसे सपोज अगर कोई इमेज है, कोई रीजन से अगर वो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो द आल्ट एट्रीब्यूट डिस्प्ले टेक्स्ट एज द अल्टरनेटिव टू द इमेज। समटाइम्स अ ब्राउजर ऑन द यूजर्स computer does not display image due to some reasons, maybe because of slow network connection, okay, in the SRC attribute. In that case we can display the text to describe the image। कभी कभी कोई इमेज डिस्प्ले नहीं होती, देखो वहाँ क्रॉस बन के आ जाता है, नीचे उस इमेज का नाम लिख के आ जाता है कैमल। जैसे आपने रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम अगर नहीं शो हो रहा है, तो इमेज नहीं डिस्प्ले हो रही, तो आल्ट में हम उसका नेम लिख दिए रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो अगर ड्यू टू द लो नेटवर्क अगर